तो बाबा काल अधिपति महाकाल से विनती जरूर करना कि भोलेनाथ ऐसी कृपा जरूर करना कि हम भी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर कराएं। उस बाबा से विनती जरूर करना। धन ऐसा मत देना कि दिन भर डॉक्टर में लगता रहे। धन ऐसा मत देना कि दिन भर कहीं पुलिस आदि में, कहीं वकीलों में, कहीं कहीं गलत जगह पर हमारा धन जाए। ऐसा ना करिएगा। बाबा अगर थोड़ा भी धन देना तो ऐसा देना कि उस धन में और आनंद की अनुभूति होती चली जाए। कि धन तो दिया रे तूने दाता बन कर, पर कभी नहीं दान कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। के मुख तो दिया रे तूने दाता बन कर, पर कभी नहीं भजन कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। इस संसार सागर में आकर अगर मैंने सबसे ज्यादा कोई काम करा तो एक करा कि कोरा कोरा कागज काली काली शाही, 10 को 20 कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। इस संसार सागर में मुझे भजन को दुगना करना था, पर मैं भजन को दुगना ना कर भोजन को दुगना कर ली। इस संसार सागर में आकर मुझे कीर्तन को, दान को, पुण्य को, सत्कर्म को दुगना करना था, पर इस संसार सागर में आकर मैंने अहंकार को दुगना कर लिया। मैंने अहम को, मैंने अपने अभिमान को, मैंने अपने अहंकार को दुगना कर लिया। अरे भाई, मेरा शंभू ऐसे ही नहीं मिलता। सब कुछ त्यागने के बाद मुर्दा जब शमशान में पहुंचता है तब उसकी भस्म शंकर पे चढ़ती है। बोलो सही है कि गलत है? कि जिंदा व्यक्ति की भस्म चढ़ जाएगी। सब कुछ त्याग दिया जब उसने, अपना घर, परिवार, कुटुंब, नाते, रिश्ते, सारा साज सामान सब कुछ जब त्याग दिया उसने, संपूर्ण वैभव का जब त्याग कर दिया उसने, तब जाकर जब वो शंकर की शरण में पहुंचा, तब जाकर बाबा भूत अधिपति भूतेश्वर पर उसकी भस्म चढ़ी है। तब जाकर वो भस्म चढ़ पाई। संपूर्ण वस्तुओं का जब त्याग कर दिया तब, संपूर्ण साज का जब त्याग कर दिया तब चढ़ी। भगवान के गले में जो माला पड़ती है, भगवान के पास में जो माला चढ़ाई जाती है, भगवान के गले में जो माला फूलों की पहनाई जाती है, एक फूल भी कितना त्याग करता होगा कि उसको सुई से चुभना पड़ता होगा। सुई उसको चुभाएगी और चुभाने के बाद तब जाकर ये पुष्प एक धागे में आएगा, और आने के बाद तब जाकर ये पुष्प तब माला के रूप में भगवान के गले में जाएगा। और मान लो आपने भगवान को माला पिनाई ही नहीं, और आपने तो विचार करा कि मैं तो सोने की माला पिनाऊंगी, तो सोने को भी अग्नि में तपना पड़ा, तब जाकर वो निर्मित हुआ, और निर्मित होकर तब भगवान के पास गया। अब तुमने विचार करा ना मैं फूल की माला चढ़ाऊं, ना मैं सोने की माला चढ़ाऊं, तो तुमने विचार करा एक काम करती हूँ, मैं तो भगवान को चंदन लगा देती हूँ। बाकी का अब तो ना तो इसमें पैसा लग रहा है, ना कोई माला लग रही है, ना कुछ। तो चंदन को भी अगर लगाओगे तो भी तो चंदन को पत्थर पे, भाटे पे घिसना ही पड़ेगा। फूल को अगर भगवान के पास जाना है तो उसको चुभन सहन करना पड़ेगी। स्वर्ण को अगर भगवान के पास जाना है तो उसको अग्नि की तपन सहन करना पड़ेगी। चंदन को अगर भगवान के मस्तक पर जाना है तो उसको भी पत्थर पर घिसा जाएगा, तब जाकर वो भगवान के मस्तक पर चढ़ पाएगा। तो मनुष्य भी ऐसे चले जाएगा क्या भगवान के पास?
मानव भी क्या भगवान के पास ऐसे ही चले जाएगा? मानव को अगर भगवान के पास जाना है तो उसको भी कहीं ना कहीं संसार के लोग चुभन देंगे, जैसे मीरा को लोग ताने देते थे, अपशब्द कहते थे। जहर का प्याला मीराबाई को लाकर दे दिया, महाराज सांप का पिटारा लाकर दे दिया, पर फिर भी उसको चुभान तो है, चुभाया तो जा रहा है। संत नामदेव जी महाराज की कुटिया में आग लगा दी, और नामदेव जी महाराज की कुटिया में आग लगाई और नामदेव जी महाराज बाहर खड़े होकर देखते रहे कि कुटिया जल रही है। अब करें क्या? तो ये तपाया जा रहा है, कुटिया में आग नहीं लगाई, ये सोने को निखारा जा रहा है, तपाया जा रहा है। और चंदन, संसार के लोग व्यक्ति को बहुत उसकी बुराई कर कर, निंदा कर कर, अपशब्द बोलकर उसको घिसते हैं, भले घिसे, फिर भी दुनिया कुछ भी कहे, भगवान इतना जरूर जानता है कि जो मेरे लिए रोया है, जिसके नैनों में मेरे लिए अश्रु आए हैं, जिसको मैंने दुख तो दिया, कष्ट तो दिया, पर वो मेरे लिए, वो मेरे लिए रोया है। तो भगवान ये जानते हैं कि ये मेरा है, और मेरे सम्मुख में आकर अगर एक बार अगर कह दे कि शंकर है, शंभु है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, कालो का काल महाकाल है, भूत अधिपति भूतेश्वर है, मेरा कुबेर भंडारी है, मेरा कुबेरेश्वर नाथ, इतनी कृपा करना कि मैंने दुख झेला, माना, मुझे मैंने पूर्व में कुछ करा होगा, उसका भान मुझे आज हो रहा है। शिव महापुराण बार बार कहती है कि पूर्व में जो कर आए हो उसका भोग तो तुमको भोगना पड़ेगा, चाहे रो के भोग लो, चाहे मुस्कुरा के भोग लो। फिर वही वाली बात आ गई, थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ा सा दुख आया, थोड़ा सा कष्ट आया, आपने पत्रिका दिखाई, पत्रिका में दोष देखोगे कि पत्रिका में ये दोष है, वास्तुशास्त्री को घर दिखाओगे तो कहेगा कि इसमें दोष है, काल सर्प का दोष है, पितरों का दोष है, वास्तु का दोष है। आपने दुनिया में दोष देखा, पर अपने भीतर का भी तो दोष देखो कि हमने क्या करा, हमने क्या बोल दिया, हमने ऐसा क्या कर दिया, हमने क्यों ऐसा करा, अपने भीतर का दोष क्यों नहीं दिखता? भाई, गलती और गुनाह, ये दोनों चीजों का स्मरण होना चाहिए आपको। गलती और गुनाह, जितने लंबा सफर करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, गलती और गुनाह ये जितना लंबा सफर करेंगे, गलती आपने छुपा ली, छुपा कर रख ली और उसका लंबा सफर चल रहा है, गुनाह तुमने कर लिया और छुपा लिया और लंबा सफर चल रहा है। ये गलती और गुनाह जितना लंबा सफर करते हैं उतना वापिस आने में देरी होती है महाराज, मुख दिखाने में देरी होती है, गलती और गुनाह। अपनी गलती को, अपने गुनाह को लंबा सफर मत करने देना। जैसे ही गलती हुई वैसे ही सदगुरु के चरण में, माता पिता के चरण में, घर के बड़ों के चरण में, और जिसकी गलती करी उसके चरण में जाकर माफी मांग लेना। इसको लंबा सफर मत करने देना कि मैं परसों नरसों और दिन, तो मालूम पड़े वो गलती खिंचाती जाएगी और खिंचाएगी, फिर मुख नहीं दिखा पाओगे। गुनाह जो करा है उसके लिए भी क्षमा याचना कर, और लंबा मुख किससे दिखाओगे? ठीक है, कर्म का भोग है, मनुष्य को भोगना है। जैसा मानव का शरीर मिला है वो तो ये मन के अनुकूल हम अपनी जिंदगी, वो कहते हैं एक ट्रेन रास्ते में चलते चलते बंद हो गई। अब ट्रेन रास्ते में चलते चलते बंद हो गई तो इंजीनियर भी बड़ा विचित्र था, उसने कहा डब्बे चेंज कर दो, इधर का डब्बा पीछे लगा दो, पीछे का डब्बा आगे लगा दो। उन्होंने इंजन को बुलवाया और इंजन को बुलवा के डब्बे चेंज करे, फिर वो ट्रेन फिर भी नहीं चली।
फिर किसी ने कहा ये ट्रेन नहीं चल रही, तो कहा एक काम करो, सारे डब्बे हटा लो, दूसरे डब्बे लगा दो। फिर दूसरे डब्बे लगाए, फिर भी ट्रेन नहीं चली। अब ट्रेन चलने को ही तैयार नहीं, तो करा क्या जाए? तो फिर एक दूसरे इंजीनियर को बुलाया और इंजीनियर ने कहा क्या हुआ? तो कि ट्रेन चलते चलते बंद हो गई। तो कि इसमें डब्बे की गलती नहीं है, इसमें जो इंजन लगा है गलती उसकी है। इंजन बदल दो, ट्रेन को आगे बढ़ाओ। फिर उस इंजन को निकाल दिया गया, दूसरे इंजन को फिट कर दिया गया और ट्रेन को आगे बढ़ाया गया। कई लोग कहते हैं इसमें नेत्र का दोष है जिससे काम जग गया, कोई कहते हैं ये श्रवण का दोष है जिससे निंदा सुनाई देती है, कोई कहता है इन हाथों का दोष है जिससे चोरी हो जाती है, कोई कहता है ये पाँव का दोष है जिससे ये गलत जगह पहुंच जाते हैं, कोई कहता है ये मुख का दोष है जो गलत व्याख्यान कर देते हैं, गलत बोल देते हैं, गलत खा लेते हैं। इसमें दोष ना नेत्रों का है, इसमें दोष ना हाथों का है, इसमें दोष ना पाँवों का है, इसमें दोष ना मुख का है, इसमें दोष ना नेत्रों का है। दोष एक ही चीज का है, ये इंजन जो मन है ना, इसी का दोष है। जरा सा कुछ देखा और खाने की लालसा जाग गई, जरा सा कुछ देखा नेत्रों से क्रोध जाग गया, जरा सा कुछ पाया। आखिर ये मन जो है ये इंजन है, इस इंजन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा तो हमको सब कुछ अच्छा नजर आने लगेगा, हमको सब कुछ अच्छा सुनाई देने लगेगा, हमारे हाथों से सब अच्छा होने लगेगा, हम अच्छी जगह जाने लगेंगे, हम अच्छा बोलने लगेंगे, हम अच्छा खाने लगेंगे। क्योंकि ये मन ही सबसे विचित्र इंजन है। जो दुनिया के लोग डब्बे बदल रहे हैं, आप भी डब्बे बदल रहे हो। जरा सा कहीं पर कुछ गंदा देख लिया तो आंखें फेर लियो, राम जी राम, अच्छी बात थोड़ी ना। ऐसा जरा सा कुछ हुआ मुंह पर कोई ना कुछ बोला तो अपने श्रवण शक्ति पर ध्यान दिया, पर मन केंद्रित नहीं करता। हमने दुनिया को बदलने का प्रयास करा पर अपने आप को नहीं बदल पाए। हर बार हम कहते रहे हम सुधरेंगे, अरे बोलो तो युग सुधरेगा। सुधरोगे कब? हम बदलेंगे, युग बदलेगा। बदलोगे कब? वो समय, वो घड़ी, वो पल, वो क्षण आपके पास में आना भी तो चाहिए। आप उस पल, उस घड़ी, उस क्षण का इंतजार कर रहे हो, पर इंतजार किस चीज का करोगे? बदल लो इस मन को, बदल। और ये मन जब बदल गया, ये चित्त, ये वृत्ति जब व्यक्ति की बदल जाती है तो चाहे कितनी भी गलत संगति सामने आ जाए तो भी वो गलत नहीं कर पाता। विभीषण और केकई, विभीषण और केकई इसका उदाहरण है। लंका में विभीषण रहते हैं, चारों तरफ राक्षस रहते हैं, अपशब्द कहने वाले, ताने देने वाले, मद्यपान करने वाले, मांसाहार करने वाले, भक्षण करने वाले, वैश्यवृत्ति करने वाले, जुआ खेलने वाले, सारे उस लंका के अंदर निवास करते थे। इसके बाद भी विभीषण में कोई आदत आई क्या? अरे बोलो तो नहीं। विभीषण बिगड़ा क्या? नहीं। विभीषण के भीतर कोई गलत संगति आई? नहीं। एक मां अपने बच्चे को रोज चिल्लाती है, उसके साथ मत रहा कर, मैं तेरे को 50 बार समझा चुकी, नहीं तो जोड़ दूंगी रख के। मैंने तेरे को 50 बार समझाया, उसके साथ मत रहा कर, वो बेकार है, बहुत गंदा लगता है मुझे, उसके साथ मत रहना, नहीं तो दूंगी दो धर कर। वो गलत काम करता है, वो जुआ खेलता है, वो मांसाहार करता है, मदिरापान करता है, वो वेश्यावृत्ति करता है, उसके साथ मत रहना। पर शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि लंकाधिपति रावण की उस नगरी में सारे ही ऐसे थे, एक विभीषण को छोड़कर सारे। तो वो क्यों नहीं बिगड़ा? क्योंकि उसने अपने मन को, इस इंजन को परमात्मा में लगा कर रखा था। तो डब्बे बदलने की जरूरत नहीं है। फिर तो देखे जितना देखना। कौन कहता है कि नाटक मत देखो? कौन कहता है कि फिल्म मत देखो? कौन कहता है कि सीरियल मत देखो? तुम नाटक देखो पर घर में नाटक मत करो। तुम पिक्चर देखो पर चरित्र का फ्रैक्चर मत करो। खूब देखो, जितना देखना देखो, पर इस चित्त वृत्ति में, इस
इंजन को जरा ध्यान रखना, इंजन बेकार हो गया। ये नेत्र नहीं, ये श्रवण शक्ति नहीं, ये मुख नहीं, ये हाथ नहीं, ये पैर नहीं, ये इंजन को सुधारना है। और इंजन सुधर जाए तो ठीक है, नहीं तो जो इंजन का मालिक है नहीं उससे कह दो, वही परमात्मा से कि ये मन तूने जो दिया है नहीं बड़ा बेकार दे दिया साहब, हैं इसको क्यों कि ये गलत सामान मत खा, तो भी दे के सवेरे के टाइम तो पहुंच ही जाए, सुबह नहीं पहुंचे तो रात के पहुंच जाए। तो भगवान से प्रार्थना करो कि मन तूने बड़ा विचित्र दे दिया, इंजन बड़ा गड़बड़ दे दिया, मैं क्यों कि ये गलत चीज मत देख, इसके बाद भी ये नेत्र पहुंच जाते, जान कर करके वो व्हाट्सअप खोलने में आ जाएगा और ये नहीं पढ़ना अपन को मैसेज किसी का, फिर भी वो हाथ में आ जाएगा। नहीं देखना, ये नेत्र का दोष नहीं है, दोष किसका है? अरे बोलो जम के, ये मन का। हमें नहीं सुनना निंदा, हमें निंदा नहीं सुनना। उसके बाद भी ले दे के हमारी वो काकी जी के भेज दिया ना, मासी जी के भेज दिया ना, मामा जी के भेज दिया ना, फूफा जी के भेज दिया, और वो बैठे और जो बात करना चालू करी, तो फिर तो थोड़ी देर तो सोफा पे बैठे ने, तुमने मना भी कर दिया देखो हमारे सामने फालतू बात मत करना, फिर उसने बात घुमा दी और घुमा के जब दूसरी तरह से करना चालू करी ने तो ऐसा रस आया, तो अब तो के रिमोट से टीवी बंद कर दो थोड़ी देर जरा, अब मासी जी आई थोड़ा सुन ले क्या कह रही बेचारी। अब रस, तो ये श्रवण का दोष नहीं है, दोष मन का है। चित्त वहां लग गया उस निंदा में, मन वहां लग गया उस निंदा में, नेत्र वहां पहुंच गए उस गलत जगह पर, मुख गलत पहुंच गया, ये मन के कारण। डॉक्टर कितना मना करता है शुगर वालों को बोलता है ना कि ये मीठा मत खाना, बिल्कुल भी तुम्हारे लिए हानिकारक है, फिर भी शुगर वाला व्यक्ति वो इंजेक्शन ले लेगा, टेबलेट खा लेगा, पर मन सामने अगर काजू कतली आ जाए, सामने अगर बंगाली आ जाए, सामने रसगुल्ला आ जाए, तो क्या करेगा? रसगुल्ले को भी निचोड़ लेगा पर खाएगा जरूर। ये जिह्वा का दोष नहीं है हो, ये दोष जिह्वा का नहीं है, ये इंद्री, इस इंद्री का नहीं है हो, दोष है इस इंजन का, इस मन का, ये दौड़ जाता है। बस ये मन सब दूर जाता है, पर ये मन परमात्मा के आगे झुक नहीं पाता है। अब अभिमान, अहंकार, अभिमत्ता, अहमता भगवान के सामने झुकने नहीं देते। और जिस दिन ये मन भगवान के सम्मुख में झुक गया, भगवान के सामने झुक गया। आपको कथा में इससे पहले जो कथा हुई थी उसमें वर्णन किया था, इस सिर को घर के बुजुर्गों के सामने, घर के बड़ों के सामने, गुरुजन के सामने, माता पिता के सामने, परमात्मा के सामने इस सिर को झुका दिया करो। क्यों? इस सिर में सब कुछ भरा हुआ है और ज्यादा भरा हुआ है ना, इसलिए इसको उंडेलते रहो गुरुजन के चरणों में, माता पिता के चरणों में, इसको गिराते रहो, छोड़ते रहो। ये मन शिव के चरणारविंद में रहो, तो इसको झुकाने की आदत डाल, मन झुकता ही नहीं। बताओ, एक कहीं शादी में देखा था हमने तो कि वो लड़की ऐसी खड़ी थी और स्टेज पे, और दूल्हा भले वो उसके माँ बाप के सामने कभी नहीं झुका बापड़ा, कभी उसने गुरुजी के सामने धोखनी लगाई, पर माता पिता के आगे धोखनी लगाई, कभी उसने माता पिता गुरुजन को, घर के बड़ों को, कभी बहन को, कभी भाई को जिस आदर से फूल नहीं दिया, उस आदर से वो फूल दे दिया था। हम सामने सोफे पे बैठे थे, सामने वो स्टेज पे लड़की बड़ी तन के खड़ी हुई थी, बड़ी इठला रही थी, और लड़का घुटना टेक के फूल दे रहा था। हमने कहा गजब का सीन है ऐसा, गजब। अब मन में ऐसा आया तो हमने उनके रिश्तेदारों से कहा, क्यों रे ए बबलू इधर आ। तो बबलू बोला, हाँ गुरुजी क्या? हमने कहा इन दोनों की पटेगी अच्छी रहे हो, बहुत जोरदार पटने वाली। जब लड़का आज ही इतना समर्पित हो गया बेचारा है, गुलाब का फूल दे रही, आप घुटना झुका के, जो अपने माँ बाप के आगे नहीं झुका, जो कभी है गुरुजन के आगे नहीं झुका, ऐसा घुटना झुका के गुरुजी के प्रणाम करे तो यूज कर दे, मम्मी पापा बोले हाय। और वो आज
घुटना झुका के अगर गुलाब का फूल दे रहा है तो इन दोनों में पटेगी जरूर हो, और मालूम पड़ा 3 महीने बाद तो तलाक हो गया। और वो भी यही कहने के लिए आए, गुरुजी बहुत बुरी हालत है, इन दोनों का तलाक हो रहा है। हमने पूछा क्यों? तो वो घुटना झुकाया था। दिक्कत तो वही है नहीं महाराज कि लोग घुटना तो झुका देते हैं, लोग नेत्र तो झुका देते हैं, लोग सिर तो झुका देते हैं, पर अपना दिल नहीं झुका पाते, अपना मन नहीं झुका पाते। तकलीफ महाड़ी पड़ी, दिक्कत तो यही पड़ी है। लोग मंदिर जाएं तो सिर नवा दें, मंदिर जाएं तो हाथ जोड़ लें, हाथ जोड़ने से होगा क्या? ऐसा हाथ तो कोई भी जोड़ ले। मंदिर जाए तो भगवान का दर्शन करते करते जाए, गाड़ी चलाते जा रहे हो वहीं से यूज कर रहा है तो यूज तो कोई घोड़ा गधा भी निकले तो वहीं से यूज देखता जाए कि रोटी मिलेगी, गाय भी निकले तो यूज देखता जाए। और यूं के हम तो भगवान को ही जा रहे हैं, तो तुम्हारे सिर झुकाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे नेत्र झुकाने से कुछ नहीं होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर में ढेर आते हैं ऐसे, और हजारों लोग दिन भर महाकाल का दर्शन करने के लिए, विश्वनाथ का हजारों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। इस कुबेरेश्वर धाम में भी ढेरों लोग दिन भर में आते हैं और प्रणाम करने के लिए आते हैं, नमन करने के लिए आते हैं। भले कुबेरेश्वर धाम में भगवान नहीं बैठे पर भूमि को नमन करने आते हैं, पर उनकी चित्तवृत्ति में आएंगे, देखेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पांव पड़ेंगे। इससे भगवान को तो मालूम है कि जो मेरे पास में आया है तो वो तो करेगा। तुम किसी एसपी के पास जाओ, कलेक्टर के पास जाओ तो वो तो पूछेगा सर आ जाऊं, अंदर आ जाऊं, प्रवेश कर जाऊं? हाँ सर, सर सर करके बात करेगा, उसको मालूम है इससे सर सर करना पड़ेगा। पंडित जी से कोई बात करेगा तो सर करके करेगा क्या? गुरुदेव, पंडित जी, महाराज जी, इस तरह से बात करेगा। तो सबका बात करने का तरीका, तो जो मंदिर जाएगा उसको तो प्रणाम करना ही पड़ेगा, जो मंदिर जाएगा उसको हाथ तो जोड़ना ही पड़ेगा, जो मंदिर जाएगा वो दिया तो लगाएगा ही सरी, जो मंदिर जाएगा 1 लोटा पानी तो चढ़ाएगा ही सरी, जो मंदिर जाएगा तो फूल भी चढ़ाएगा, जो मंदिर जाएगा तो बेलपत्री भी चढ़ाएगा। ऐसे तो दुनिया का हजारों लोग आता है, सब आते हैं भगवान के, ऐसे तो तू भी आया, पर यहाँ झुका तो सरी, तू सिर भी नवाया, तूने हाथ पैर भी झुकाया, पर दिल नहीं झुका पाया, मन नहीं झुका पाया। इस चित्त को, इस वृत्ति को, इस मन को, इस हृदय को, इस दिल को तू घर में बैठ कर भी मुझे नवा लेता तो भगवान के तो मंदिर आकर ही दिखावा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम दिल तो नवा, मन तो झुका, इस चित्त को तो नवा। ने घुटना टेक रिया है, फूल दे रिया, उसके बाद इतना झगड़ा कर रिया तो अब कहाँ जाएगा? तो लोगों के भी लगेगा ना कितना अच्छी जोड़ी है साहब, फोटो भी खींचा, यानी ऐसा कैमरा भी लगा था वहाँ तो खूब जोरदार, तुम देखना टीवी भी बनी, खूब फिल्म भी बनी, सब कुछ हुआ। अब अपन तो यही सोचेंगे कितनी अच्छी जोड़ी है, सामने सिर घुटना नवा के फूल दे रिया है, जो अपने माँ बाप को कभी नहीं दिया इसने, कभी प्रणाम नहीं करा इसने, और वो घुटना अपनी उसको फूल दे रिया है जिसको अभी 2 महीने 1.5 महीने से ही मिला है, और इतना नवा के दे रहा है। तो मन में तो आएगा कि इन दोनों में कितनी अच्छी बनेगी, भगवान की कृपा रहे इन दोनों की जोड़ी अमर। पर बात जरा सी बात में झगड़ा होए और ऐसे झगड़ा होए तब समझ में आए तो ये गुलाब का फूल गड़बड़ कर गया। वो इसीलिए उसने डंडी वाला फूल दिया था कि इसमें कांटे लगे, ले पकड़ ले, तब समझ में आया कि इसमें नमनता नहीं, प्रेम। और जो एक बार दिल से झुक गया, मेरे काल अधिपति महाकाल के चरणों में जो एक बार दिल से झुक गया, दिल से जो झुक गया, तो मेरा काल अधिपति महाकाल फिर उस पर जो कृपा करता है वो महाकाल ही जानता है, महाकाल। उसके सिवाय कोई नहीं। चित्त को, मन को झुकाना, शरीर को झुकाना वो एक अलग है, अलग। एक पहलवान ने सामने एक राम जी का फोटो लगा रखा था और सुबह सुबह ऐसा हाथ धरे ने दंडवत, वो एक्सरसाइज करे दंडवत, और ऐसे दंडवत करता जा। अब हमने पूछा क्यों रे ये फोटो क्यों लगाया तूने? अरे गुरुजी अलग से मंदिर जाने के टाइम नहीं मिलता, पत्नी कहती है रोज प्रणाम करा करो। मैंने कहा यहीं लगा लूँ फोटो, इतनी बार दंड लगाऊंगा तो उनको प्रणाम भी हो जाएगा। तो मैंने कहा गजब, शरीर बना रहे हो कि मन को परमात्मा तक पहुंचा रहे हो?
हम दुनिया की वस्तुएं भगवान को दे दी, दुनिया की सारी सामग्री हमने परमात्मा को दे दी, पर एक मन, एक दिल, एक चित्त, एक वृत्ति हम परमात्मा को नहीं दे पाए। महाराज, एक नदी को बड़ा अहंकार था, बहुत अभिमान, और नदी ने समुद्र से जाकर कहा, समुद्र तू मुझे जानता है? समुद्र बोला, हाँ तुम नदी हो, बड़ी विशाल नदी हो, जानता है ना तू मुझको? हाउ? बहुत अच्छे से जानता हूं, बड़ी विशाल नदी हो तुम इस भारत की भूमि की। अच्छा समुद्र, तुमको अगर मेरा मन है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूं, तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैं तुम्हें दे दूंगी। समुद्र ने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब है, रतन मेरे पास, माणिक मेरे पास, मोती मेरे पास, औषधि मेरे पास, धन दौलत सब कुछ मेरे पास है, क्या नहीं होगा। जिस समुद्र का मंथन किया गया और ढेरों सारा अमृत, रतन, माणिक, मोती सब निकल गए, तो ये मेरे पास सब कुछ तो है, तो मैं नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। नदी ने कहा समुद्र, मैं तुझसे बार बार कह रही हूं, तुम मुझसे कुछ मांग ले। समुद्र ने देखा नदी को कितना अहंकार है, बड़ा अभिमान नदी को था, तुम मुझसे कुछ मांग ले। नहीं, मुझे कुछ नहीं मांगना। फिर भी नदी ने कहा कुछ तो मांग ले। तब समुद्र ने कहा इसका अहंकार तो तोड़ना पड़ेगा। तो समुद्र कहता है एक काम करो, तुम मुझे हरी हरी दूबा ला कर दे दो, दुर्वा ला कर दे दो, घास ला कर दे दो। नदी ने कहा क्या रे समुद्र, तू भी मांगा तो क्या मांगा, दुर्वा और घास? वो तो मेरे घाट पे लगी ढेर सारी दूबा, मेरे दोनों घाटों पर ढेर सारी घास दूबा लगी, अब भी तोड़ के लाती। और नदी ने अपनी पानी की लहर जो घाट पे चढ़ाई, और चढ़ाते सी उस दुर्बा को, उस घास को तोड़ने लगी। इतने में घास और दुर्बा जो लगी थी, उस पे जब पानी चढ़ा, जैसे ही पानी गया तो दुर्बा और घास नीचे झुक गई। जैसे ही झुकी, नदी उसको उखाड़ नहीं सकी। बार बार नदी के पानी ने प्रयास करा, पर वो उखाड़ नहीं सकी, उसको ला नहीं सकी, ना दुर्बा को ना घास को, उखाड़ ही नहीं पाई। दुर्वा घास नहीं उखड़ी नहीं। नदी वापिस आ गई समुद्र देव के पास में। समुद्र देवता ने पूछा नदी ले आई? नदी बोली दूसरी चीज मांग लो। समुद्र ने पूछा क्यों? नदी बोली उसको तो मैं उखाड़ ही नहीं सकी। समुद्र देव बोले वो नदी अच्छे से सुन लेना, जो दुनिया में झुकना सीख गया, किसी के पिताश्री में दम नहीं है कि उसको उखाड़ सके। बहुत ध्यान दीजिए, जो दुनिया में झुकना सीख गया, उसको संसार का कोई व्यक्ति उखाड़ नहीं सकता। उखड़ता कौन है? जिसके भीतर अहंकार है। थोड़ी सी पत्नी झुक जाए, थोड़ा सा पति झुक जाए, थोड़ी सी नम्रता आ जाए, थोड़ा सा झुकना सीख गए, परिवार नहीं टूटेगा, घर नहीं टूटेगा, टूटने वाला नहीं है। पर कोई झुकने कोई तैयार नहीं है। यहां तो दिक्कत इस बात की, तो झुक गए। मान लो ये बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े पेड़ इतने खड़े रहते हैं, और बड़ी बड़ी लहरें जब चलती हैं, बड़े बड़े आंधियां जब चलती हैं, और इनको तोड़ देती है, इनको तोड़ देती है। तुम्हारे घर के आसपास में बहुत तेज आंधी चली, बड़े बड़े पेड़ टूट गए, और तुम्हारे घर के पास में एक जरा सी मनी प्लांट की वो बेल लगी हुई थी, एक छोटी सी बेल लटकी हुई थी, एक नरम सी बेल लटकी है, कोई सी डाली लटकी हुई है, वो टूटी क्या? नहीं, क्योंकि उसमें नम्रता थी। जो अखड़ जैसा खड़ा हुआ है, उसको टूटने में देरी नहीं लगती, उसको गिरने में देरी नहीं लगती। और जिसमें नम्रता हो, जिसमें झुकने की आदत हो, जो झुक रहा है, जो झुकना जानता है, उसको कोई उखाड़ नहीं सकता।